हेलो फ्रेंड्स, आई एम अदिति एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। ठीक है, तो इसी के साथ अपनी धमाकेदार क्लास की स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखो एक्सरसाइज सेट 4.4 के आज जितने भी क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 तक, उसके अंदर भी कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसके सारे सॉल्यूशन आज आपको प्रोवाइड किए जाएंगे इसी क्लास में। आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है एंड स्टार्टिंग से लास्ट तक आपको बने रहना है। ठीक है, बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। दूसरी बात कि आपको इसको जो भी लिंक है फ्रेंड्स में शेयर करते रहना भाई। ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनती है आपके लिए ही, तो आप इतना तो कर ही सकते हो। चलो, आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। एक्सरसाइज सेट 4.4 के पहले भी एक्सरसाइज सेट 4.3, 4.2, 4.1 एंड इसके पहले जितने भी एक्सरसाइजेस हैं, क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन इसी चैनल पे प्रोवाइड किए गए हैं। आप उसको पहले जाकर के देख लेना। ठीक है, चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। फर्स्ट क्या बोल रहा है आपका, आप बुक से देख लेना क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। ठीक है, आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, मतलब कि कोई क्वेश्चन दिए गए हैं, आपका यहाँ जो ब्लैंक है ना उसी को सॉल्व करके आंसर पुट करना है। चलो देखते हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चन है यस स्क्वायर माइनस 11 यस प्लस 24। आप पहले ही क्लास में पढ़े होंगे, 7th 8th 6th में जो भी है आपने पढ़ा होगा कि मिडल आपका जो भी टर्म है कैसे इसको स्प्लिट करना है। ठीक है, कैसे आप इसको रिमूव करके किसी अदर टर्म में कन्वर्ट करते हो, ध्यान से समझते हैं। इसको आप बोलते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। छोटे क्लास में पढ़े होगे ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें पावर 2 जब से सबसे हाईएस्ट पावर होता है 2, उसको आप बोलते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे क्या होता है, जो भी आपका मिडल टर्म होता है ना, इसको आप स्प्लिट करके 2 टर्म में ब्रेक करते हो। चलो समझाते हूँ कैसे होगा। सबसे पहले 24 है, क्या है यहाँ पे 24 है, इसको ऐसे पार्ट में ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 24 आए एंड प्लस माइनस मतलब कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे आपका -11 आए। बहुत ध्यान देना, माइनस या प्लस जो भी होता है वो सिंबल इंपॉर्टेंट है इस वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, 24 का एलसीएम करते हैं। सबसे पहले 2 के आप कट करोगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 से करेंगे 2 6 ज़ा 12, 2 से करेंगे 2 3 ज़ा 6 एंड 3 से करेंगे 3 1 ज़ा 3। आपको जो भी इसके टर्म दिए हैं इसको ऐसे पार्ट में ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 24 आए, प्लस माइनस करने पे -11 आए। क्या करोगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अगर आपने 8 लिया एंड 3 लिया, ठीक है, तो आपको माइनस चाहिए, दोनों क्या आ गया, आप माइनस लगा दो। -8 -3 -11 देगा बोना, -8 -3 आपको -11 दे देगा एंड -8 का मल्टीप्लाई -3 में करोगे तो +24 देगा। -8 मल्टीप्लाई -3 +24। चलो समझाती हूँ। यस स्क्वायर माइनस, आपको 2 टर्म मिले थे, -8, अब यहाँ पे यस लगा है ना, आप यहाँ पे यस लगा दो, फिर -3s +24। ये वाला टर्म ऐसे ही रहेगा, ये वाला टर्म ऐसे ही रहेगा। चेंज क्या हुआ है, बीच वाला बस चेंज हुआ है, ध्यान समझना आप। ठीक है, अब क्या करना है, आप इसको हटाओ, अब इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ। आप इसमें देखो कुछ भी ऐसा टर्म है, ऐसा कुछ मिल रहा है जो आपको कॉमन दिखाई दे रहा हो, और बोलो यस मैम यहाँ पे यस है, यहाँ पे भी यस है, तो यस आप कॉमन निकालिए, बच जाएगा अंदर यस -8। इतनी बातें क्लियर है ना। अब देखो यहाँ पे माइनस है, आप माइनस किए, 3s 24, दोनों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, आप बोलो मैम 3 कॉमन है, वेरी गुड। अभी यहाँ करोगे यस। अब ध्यान समझना, अगर यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है, यहाँ पे प्लस है, अगर यहाँ पे मैं माइनस कर देती हूँ एंड ब्रैकेट आप हटाओगे तो माइनस माइनस का प्लस देगा। ठीक है, बट आप माइनस और कॉमन ले लोगे तो अंदर माइनस हो जाएगा, जो कि यहाँ पे प्लस है। यहाँ पे 3 कॉमन हो गया, 3 8 जा 24। आप देख लो ये वाला टर्म हमेशा सेम ही आएगा। अगर क्वेश्चन आपका सही है तो करेंगे आप यस -8, दोनों में से कोई एक आप लोगे क्योंकि कॉमन निकला हुआ है। ठीक, दूसरे ब्रैकेट में क्या करेंगे, यस -3 जो भी है आप ऐसे ही डिनोट कर दो, यस -3। आपका देखो आंसर मिल गया। फर्स्ट वाले में क्या हो जाएगा, यस -8, दूसरे में क्या हो जाएगा, यस -3। ये यस है, 5 मत समझ लेना। यहाँ पे आपका ऐसे ही क्वेश्चन में फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट होता है कंप्लीट। नेक्स्ट मूव करते हैं फर्स्ट के सेकंड पार्ट की तरफ। यहाँ पे आपका है क्वेश्चन में फर्स्ट का सेकंड पार्ट है। यहाँ पे आपको कुछ फिल करना है, x + 1 = 3x² - 4x - 7। आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या मिल रहा है, 3x² - 4x - 7। वो एक बात समझना, अगर यहाँ पे कोई भी डिजिट आपका आ गया, ठीक है, यहाँ पे आपका 3 आया है ना, मतलब ये कि आपको इससे इसका मल्टीप्लाई करना है। 7 3 = 21। अब आप जो भी एलसीएम निकालोगे वो 21 का निकालोगे। ठीक है, 21 का। यहाँ पे अगर कोई नंबर आपको नहीं दिया है तो डायरेक्ट आप इसका निकाल लेते। ठीक है, फाइंड इसका कर रहे थे, बट अगर यहाँ पे कोई भी नंबर दिया हुआ है तो पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। 21 आया, अब जो भी आपका था सेम एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे, 3x² का 3x², ये आपका -7
था तो -7, बस बीच वाला टर्म आपका चेंज होगा, जो भी बताती हूँ। यहाँ पे करेंगे 3 7 सा 21, 7 1 जा 7, आपका 3 एंड 7 दो ही टर्म बन रहा है ना, तो यहाँ पे -4 चाहिए। वो एक बात समझना, आपके पास एक 3 - 7 मिल रहा है, एक 7 - 3 मिल रहा है, यहाँ पे आपका -4 देगा, ये आपका +4 देगा। आपको क्या चाहिए? -4 चाहिए ना, तो -4 के लिए आप हमेशा ये वाला टर्म अप्लाई करोगे, तो हो जाएगा -3x सॉरी यहाँ +3x, ये प्लस में है ना, +3x -7 है तो -7x। समझ में आई बात? अगर -7x में से आप 3x माइनस करोगे, आपका हो जाएगा -4x। आई होप समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे दो टर्म आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है। इसमें से कुछ कॉमन निकालो। आप बोलोगे मैम 3x कॉमन हो रहा है, वेरी गुड। यहाँ पे हो जाएगा x प्लस का प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं बचा वो ना, तो यहाँ पे जब पूरा आप निकाल दियो बाहर तो हो जाएगा 1। यहाँ पे माइनस है, माइनस ले लो। यहाँ पे 7x है, यहाँ पे 7 है, आप 7 कॉमन अगर ले रहे हो तो यहाँ हो जाएगा x। एक बात समझना, अगर आप माइनस कॉमन निकाल लियो, ठीक है, तो यहाँ पे तो आप माइनस नहीं कर सकते हो ना, तो यहाँ पे आप कर दो माइनस माइनस का प्लस, क्योंकि कॉमन आप माइनस ले चुके हो ऑलरेडी। यहाँ पे आपका 7 कॉमन हो गया है तो यहाँ हो जाएगा 1। अब देखो आप x+1 तो एक ही बार लिखोगे x+1, यहाँ पे हो जाएगा 3x - 7, ये आपका हो जाएगा आंसर। अब यहाँ पे देखोगे x+1 मैच कर रहा है, एक जो नहीं कर रहा है वो यहाँ पे आप लिख दो 3x - 7, आपका हो जाएगा आंसर 3x - 7। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आए, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट कर सकते हो। यहाँ पे फर्स्ट का सेकंड पार्ट भी होता है कंप्लीट। नेक्स्ट मूव करते हैं फर्स्ट के थर्ड पार्ट की तरफ। इसी के साथ देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है। 10x² - 11x - 6 इज इक्वल टू इन ब्रैकेट 2x माइनस, यहाँ पे आपको कुछ फिल करना है, इन ब्रैकेट यहाँ पे कुछ फिल करना है +2। चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 10x² - 11x - 6, वो ये 2 है, ध्यान देना, ठीक है, ध्यान से 2 है ये। अब क्या करना है, सेम वही पहले वाला पैटर्न करना है। 10 का मल्टीप्लाई 6 में करोगे हो जाएगा 60, तो ये वाला टर्म आप ऐसे ही लिख दो 10x², ये टर्म ऐसे ही लिख दो -6। बचा क्या, बीच वाला टर्म आपको चेंज करना है -11x, बट 10 6 जा 60, आपको 60 का एलसीएम लेना है। करेंगे 2 से 30 आ जाएगा, 2 से करेंगे 15 आ जाएगा। यहीं पे ब्रेक कर दो, यहीं ब्रेक करो। क्यों? देखो ध्यान से, 2 2 जा 4, 4 आया, यहाँ पे 15 है, आ गया 15 में से 4 गया 11, मिल जाएगा ना। बट एक जरूरी काम क्या है कि -11 है, एक आपका आता है 4 - 15, एक आता है 15 - 4। अगर इसको सॉल्व करोगे हो जाएगा -11, यहाँ पे करेंगे तो +11। वो बताओ कौन सा लोगे आप टर्म, ये वाला लोगे ना, क्योंकि -11 है, मतलब कि 4 - 15। आपका कन्फ्यूज़न किसी किसी बच्चे का वो होता है, मुझे पता है कि मैम आप यही वाला क्यों लेते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे कंफर्म कर दे रही हूँ कि भाव -11 कर लेना है तो 4 - 15 करेंगे, ना कि 15 - 4 करेंगे। आई होप कि आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे करोगे माइनस का माइनस, 4 - 15 है ना, 4 - 15 मतलब कि प्लस आप करो 4x माइनस करेंगे 15x, ये आपका -6 ऊपर चला गया है, इसको नीचे ला दो -6। समझ में आई बात? +4x - 15x, -15 में से 4 गया -11। अभी इन दोनों टर्म में से कुछ कॉमन ले लेना है। कॉमन क्या मिल रहा है वो देखो, 2x कॉमन मिलेगा, आपका हो जाएगा 5x प्लस का प्लस, 2 2 जा 4, 5x + 2। यहाँ पे माइनस कॉमन लोगे आप, इन दोनों में से कॉमन ले रहे हैं 3, ठीक, तो हो जाएगा 5x माइनस, जब कॉमन ले लिए हो आप तो अंदर हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 2। अब ध्यान से समझना, इन दोनों टर्म में सेम चल रही है, तो आप क्या करोगे, दोनों में से कॉमन ले लेंगे, 5x + 2, एक ब्रैकेट में हो जाएगा 2x - 3। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब देखो मैच करता है कि नहीं, देखो 2x है ना, माइनस है, लो यहाँ पे 3 आपको लिखना था, लिख दिए, वहाँ पे 5x + 2 है, +2 ऑलरेडी है, कर दिए 5x। बहुत ही ईजी तरीके से आप सॉल्व कर लियो। फर्स्ट का थर्ड भी होता है कंप्लीट। नेक्स्ट मूव करते हैं फोर्थ की तरफ। चलो वो आ जाओ क्वेश्चन में फर्स्ट के फोर्थ पार्ट की तरफ। ये क्या है, 6x² + 7x + 2 इज इक्वल टू, कुछ नहीं दिया है, आपको इसी को सॉल्व करना है। करो 6x² + 7x + 2। जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं, आई होप कि सारे बच्चे ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, मेरी यही उम्मीद आपसे है। 6 2 जा 12, आपको एलसीएम किसका लेना है, 12 का। उसके पहले क्या करना है, ये वाला टर्म आप ऐसे ही लिख दो, ये वाला टर्म आप ऐसे ही लिख दो। समझ में आई बात? क्या चेंज करना है, तो 7x बस चेंज करना है। 12 का एलसीएम लिए, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अगर 7 आएगा, सबसे पहले वो क्या करना है, 2 2 जा 4, 4 एंड 3 का ऐड कर देना है। यहाँ पे प्लस दिया है तो कुछ नहीं है, आप सिंपल सा प्लस प्लस ऐड कर दो, जो प्लस आप लिखते नहीं हो, कर देंगे +4x + 3x, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आपको मिल जाएगा, 6x² है, 4x है, हो जाएगा 2x कॉमन, तो यहाँ हो जाएगा 3x प्लस का +2।
यहाँ पे है प्लस, आप प्लस ले लो। इसमें से कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है ना, कुछ नहीं मिल रहा है, 1 है ही, 1 अपना काम कर ही देगा, 3x + 2। अब आपको क्या करना है, ये दोनों आपका सेम दिख रहा है, यहाँ कर दो 3x + 2 एंड एक ब्रैकेट में 2x + 1, 2x + 1। आई होप कि समझ में आ गया होगा। 2 ब्रैकेट है, 2 आपके पास ब्लैंक भी है, एक में कर दो 3x + 2 एंड एक में कर दो 2x + 1। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो 4 पार्ट तक है वो सारा होता है कंप्लीट। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, आप अपने बुक में देखते रहना। क्वेश्चन नंबर 2 है, सेलेक्ट एंड यूज द आइडेंटिटी दैट विल हेल्प यू टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। अब क्या करना है, विदाउट मल्टीप्लीकेशन मतलब कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है, बिना मल्टीप्लाई किए इसको सॉल्व करना है। अगर विदाउट मल्टीप्लीटिंग नहीं देता तो अब क्या करते, 41 का होल स्क्वायर निकालते आंसर कर देते, ठीक है। बट यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर दो। जैसे कि एक्सरसाइज 4.3 में मैंने आपको बताया था कि इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर दो। कैसे कर सकते हैं, ध्यान समझना बहु, इसको आप कर सकते हो 40 + 1 का होल स्क्वायर, ये दोनों का इक्वल है, ये 40 + 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 41 का होल स्क्वायर, ठीक। अब एक फॉर्मूला जानते हो आप, फॉर्मूला भी बोल सकते हो, आइडेंटिटी भी बोल सकते हो, ठीक है। तो a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। इसी में पुट करना है आपको, आंसर लाना है। इसको मान लो a है, इसको मान लो b है, इज इक्वल टू, इसी में आपको पुट करना है a² दैट मीन्स 40 का होल स्क्वायर प्लस का प्लस 2 × a × b, a की जगह 40 × b की जगह 1 प्लस का प्लस b² दैट मीन्स 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 40 का होल स्क्वायर। आपको नहीं पता है ना, तो कर दो 4 4 जा 16, 1 0 है तो 00, बहुत ही सिंपल है। प्लस का प्लस 4 2 जा 8, यहाँ पे 1 0 है, 1 0 लगा दो। अब एक बात बताओ, 1 से कोई यहाँ पे दिक्कत तो नहीं है ना, किसी भी नंबर में अगर 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो वही सेम नंबर देगा। प्लस 1 का होल स्क्वायर आपका हो जाएगा 1, ऐड कर लो भाई इसको, तो ये हो जाएगा 80 & 1 81, यहाँ पे 1600 है तो हो जाएगा 1681, आपका हो जाएगा आंसर। बहुत ही इजी तरीके से खेल खेल में हमने समझ लिया है, ठीक है। इसका देखते हैं सेकंड का सेकंड पार्ट क्या बोला, 27 का होल स्क्वायर। आप इसको 2 तरीके से ब्रेक कर सकते हो। पहला तरीका क्या है, ध्यान से समझना, 20 + 7 का होल स्क्वायर। दूसरा तरीका क्या है, 30 - 3 का होल स्क्वायर। मैं करूँगी 30 - 3 के होल स्क्वायर से, क्यों, ये थोड़ा सा सिंपल पड़ेगा, 7 वाला थोड़ा सा कैलकुलेशन पड़ेगा ज़्यादा, ठीक है। तो करेंगे आप 30 - 3 का होल स्क्वायर, आप चाहो तो इसे भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे करेंगे a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² - 2ab + b²। यहाँ पे मान लो सिंपल सा ये a है, ये मान लो b है। अब इसी में पुट करो, आंसर लाओ, इज इक्वल टू a² दैट मीन्स 30 का होल स्क्वायर माइनस का माइनस 2 × a × b, मतलब कि 2 × a × b + b² दैट मीन्स 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 जा 9, 1 0 का 00, माइनस का माइनस 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 1 0 है तो 1 0 प्लस का प्लस 3 3 जा 9। अब आपको बस इसमें से माइनस करना, उतना ऐड करना है। तो क्या करना है, जो जो भी प्लस में दिया है उसको आप ऐड कर लो। तो करेंगे 909 - 180 इज इक्वल टू 9 में से 0 क्या हो जाएगा 9, यहाँ पे 0 में से 8 तो जाएगा नहीं, इससे ये कैरी लेगा। 10 में से 8 क्या हो जाएगा 2, यहाँ बचा 8, 8 में से 1 गया हो जाएगा आपका 729, जो ऑलरेडी पता है 27 का स्क्वायर 729 होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक वाइक करते रहना, ठीक है, एंड मजा करते रहो, आराम से पढ़ते रहो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरे साथ बने रहो। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड पार्ट की तरफ। इसी के साथ देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड एंड फोर्थ पार्ट, इसमें कंप्लीट कर लेंगे। थर्ड क्या है, देखो 23 मल्टीप्लिकेशन 17 है। अभी तक आप ऐसा क्वेश्चन नहीं पढ़े थे ना, चलो इसको भी बहुत ईजी तरीके से सॉल्व करते हैं। 23 आपको कैसे मिलेगा, अगर करती हूँ मैं 20 + 3, ऐसे आप लिख सकते हो 23 को 20 + 3। अब बीच में क्या है मल्टीप्लाई, आप मल्टीप्लाई लगा दो। अब क्या हो जाएगा 20 - 3। लो भाई, अब आपको पता चल गया होगा मैम ने कौन से तरीके से सॉल्व करने से समझा है, ठीक है। 20 + 3 20 - 3, आप जानो a + b a - b, a + b a - b, आइडेंटिटी पढ़े हो a² - b²। आई होप कि आपको पता होगा। यहाँ पे आप कर लो इसको a, यहाँ पे है b, ये भी a है, यहाँ पे हो जाएगा b, a + b a - b हो जाएगा a² - b²। a की जगह 20 का स्क्वायर माइनस b की जगह 3 का स्क्वायर। समझ में आई बात। इसके बाद क्या करना है, 20 का स्क्वायर मतलब कि 400 माइनस 3 3 जा 9, आपका हो जाएगा 391। बहुत ही इजी तरीके से आपने सॉल्व कर लिया है। चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। समझ में आई बात। चलो अभी आपका सेकंड का फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे है 135 का होल स्क्वायर। इसको भी आप 2 3 4 बहुत से तरीके से सॉल्व कर सकते हो। चलो देखते हैं। सबसे पहले वो बताऊँ, यहाँ पे आप कर सकते हो 100 + 30 + 5 का होल स्क्वायर
ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। दूसरा तरीका क्या है कि 100 प्लस 35 का होल स्क्वायर, ये भी आप कर सकते हो, ठीक है, 100 प्लस 35 का होल स्क्वायर। या फिर आप करो डायरेक्ट ही, एक और तरीका है 130 प्लस 5 का होल स्क्वायर, इससे इजी यही पड़ेगा। चलो समझाती हूँ, ठीक है। 135 का होल स्क्वायर है, आप कर दो 100 प्लस 35 का होल स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब कि 100 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का होल स्क्वायर। समझ में आई बात? वो ध्यान से समझना। 135 का होल स्क्वायर आप बहुत से तरीके से ब्रेक कर सकते हो, बट मैंने क्या किया, 100 प्लस 35 का होल स्क्वायर आपको 135 का होल स्क्वायर देगा, ठीक। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर जब करोगे तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर मिलेगा ना, इज इक्वल टू, बस यही सॉल्व करना है, आंसर लाना है, यही पार्ट सॉल्व करना है। 100 का होल स्क्वायर दैट मीन्स 1, 00 का हो जाएगा 40 प्लस का प्लस। अब देखो 35 2 ज़ा 70 एंड 00 है तो 00, बहुत ही इजीली सॉल्व कर लिए, प्लस का प्लस। अब यहाँ पे एक मैं ट्रिक समझाती हूँ। 35 का होल स्क्वायर को फाइंड करना है ना, तो 5 5 ज़ा 25, 3 के आगे नंबर 4 आता है, 3 4 ज़ा 12, आपका हो गया 35 का होल स्क्वायर। एक बात और समझना, एक बार और मेरे कहने पे, 5 5 ज़ा हो जाएगा 25, 3 के आगे क्या आता है 4 आता है, मतलब कि 3 4 ज़ा 12। यहाँ पे आप ट्रिक भी सीख लिए। अब चलो सॉल्व करते हैं। 5 है, 0 है, हो जाएगा 5, यहाँ पे 2 है, कुछ नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा 2, ये आपका 2 है, थर्ड पे सारा 0 है तो हो जाएगा 2। अब ध्यान समझना, 7 1 8, यहाँ पे 0 है तो 8, ये आपका हो जाएगा 1, मतलब कि 1 8 2 2 5 आपका हो जाएगा आंसर। बहुत ही इजी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड का 4th पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के 5th पार्ट की तरफ। इसी साथ देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का ही 5th पार्ट क्या बोल रहा है। थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन में भी ये सॉल्व करते हैं। 97 का स्क्वायर, इसको क्या करोगे आप, देखो अभी तक तो आप एकदम शेर बन गए हो। कैसे करेंगे, ये हो सकता है 90 प्लस 7 का होल स्क्वायर, या फिर कर सकते हो 100 माइनस 3 का होल स्क्वायर। दोनों तरीका इजी है, बट मैं करूँगी 100 माइनस 3 वाले से, क्योंकि 100 वाला इजी पड़ेगा, ठीक है। चलो यहाँ पे करेंगे 100 माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको क्या पता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। या फिर मैं पहले फॉर्मूला ही लिख देती हूँ ताकि आपको ईजी रहे समझने में, ठीक है। चलो यहाँ पे करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप ये नहीं बोलोगे मैम ने लिखा नहीं है। अब क्या करेंगे, 100 माइनस 3 का होल स्क्वायर करोगे, 100 माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, दैट मीन्स 100 का होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, अब क्या है 3 है, प्लस बी स्क्वायर दैट मीन्स 3 का स्क्वायर। समझ में आई बात, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर, मतलब कि 1 00 है तो 40 माइनस का माइनस 2 3 ज़ा 6, 100 में करेंगे तो 600 प्लस 3 3 ज़ा 9। अब ध्यान समझना भाऊ, इसमें आपको ये ऐड कर दो पहले, क्योंकि सारा प्लस वाला टर्म है ना, 1 00 000 9 माइनस 600। यहाँ पे क्या करेंगे, 9 में से 0 गया तो 9, 0 में से 0 गया 0, अब 100 में से 6 गया, बताओ कितना होगा, 100 में से 6 गया, बोलोगे मैम 94, ये आपका हो जाएगा डायरेक्ट आंसर 9409। चलो इसी के साथ देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का ही 6th पार्ट क्या बोल रहा है। 18 मल्टीप्लाई 29, इसको तो दूसरे तरीके से करना पड़ेगा, समझना ध्यान से। अगर मैं इसको लिख देती हूँ 20 माइनस 2 एंड ये आपका a माइनस बी प्लस बी बनने से रहा, कभी नहीं बनेगा, तो एक ही तरीका बचा है, 20 प्लस 9 करेंगे। अब आप बोलोगे मैम ये तो कोई फॉर्मूला ही नहीं होता है, कोई आइडेंटिटी होता ही नहीं है, तो आप एक पता होगा आपको, x प्लस ए एक्स प्लस बी, ये तो पढ़े हो ना कहीं। आप बोलोगे यस मैम मैंने पढ़ा है, x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, यही होता है ना, आपने पढ़ा होगा, आई होप सो। एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब ध्यान समझना भाऊ, आप बोलो मैम ये तो माइनस में दिया है, यहाँ पे दिक्कत आ रही है, तो क्या करना है, ए की जगह मान लो -2, बी की जगह मान लो 9 एंड एक्स की जगह मान लो 20। मान लिया गया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है, ठीक। अब जहाँ जहाँ एक ही बारी होगी, एक ही बात होगी, वहाँ वहाँ आपको -2 पुट करना है। समझ में आई बात, इजी हो गया ना क्वेश्चन। चलो अब यही आपको पुट करना है, बस इसी इक्वेशन में पुट करना है RHS में। एक्स स्क्वायर दैट मीन्स 20 का स्क्वायर, यहाँ पे आप साइड में लिख लेना, प्लस का प्लस a प्लस बी है ना, a की जगह -2 प्लस का प्लस b की जगह 9, तो आपका ये छोटा ब्रैकेट ही काम दे देगा, ऐसे कर लो। x का आपका है मतलब कि 20 प्लस का प्लस a इंटू बी, a की जगह
-2, बी की जगह 9। समझ में आई बात? इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर 400 प्लस का प्लस 9 है -2 है। अगर 9 में से 2 गया आपको कितना बचेगा? आप बोलोगे मैम यहाँ तो बच जाएगा 7 होगा ना। अब मल्टीप्लाई में 20 है, यहाँ 20 में मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, 9 2 सा 18। बस एक लाइन और सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा 400 प्लस 7 2 सा 14, 140 माइनस 18। यहाँ पे आपका हो जाएगा 540 माइनस 18 इज इक्वल टू आंसर कितना आएगा? 10 में से 8 गया 2, 3 में से 1 गया 2, यहाँ पे हो जाएगा 5 5 2 2 आपका हो जाएगा आंसर। जब कभी कुछ समझ ना आए आप ये वाला आइडेंटिटी लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात? यहाँ पे 6 क्वेश्चन में आपका होता है कंप्लीट। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 7th पार्ट की तरफ। शायद से 7th एंड 8 है, चलो देखते हो। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का जो 7th पार्ट है, 8 पार्ट है, 2 क्वेश्चन और रह गए थे, इसको भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो सेम वही फिर से कॉन्सेप्ट लगेगा। 30 + 4 यहाँ कर दो 40 + 3। अभी भी बात बन रही है, आपको नहीं करना है तो आप कर दो। 34 है ना, तो 40 - 6 40 + 3, वो भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, सब तरीके सही है। अब क्या करना है आपको? नहीं, ये सारा यक्स का तो सेम होना चाहिए ना, तो आपको ये इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला टर्म आपको इरेज करना पड़ेगा। यहाँ पे आप लिख दो सिंपल सा 40 है ना, तो कर दो 40 - 6। अब सही है, यक्स तो दोनों सेम है, बस ए बी चेंज है तो वो हो जाएगा। अब आपका फार्मूला बनेगा यक्स प्लस ए यक्स प्लस बी इज इक्वल टू यक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी यक्स प्लस ए बी। आपका ये आइडेंटिटी आपने पढ़ा होगा, यक्स प्लस ए यक्स प्लस बी इज इक्वल टू यक्स स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट ए प्लस बी यक्स प्लस ए इंटू बी। ठीक, अब देखो यहाँ पे आप मान लो कि x इज इक्वल टू 40 है, मानना क्या यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पे a इज इक्वल टू -6 है, b इज इक्वल टू 3 है। अब बस जहाँ जहाँ दिया है वही ये वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। अब क्या करना है, यक्स स्क्वायर दैट मीन्स 40 का स्क्वायर प्लस का प्लस a प्लस b है ना, आप करो -6 प्लस 3, यहाँ पे यक्स है, यहाँ पे करो 40 प्लस का प्लस a इंटू बी दैट मीन्स -6 इंटू 3 -6 इंटू 3, वही -6 है, थोड़ा सा समझ लेना। ठीक है, इज इक्वल टू 40 का स्क्वायर, आप बोलोगे मैम 1600 होता है, 4 4 16 00, सही तो है, प्लस का प्लस। अब देखना -6 प्लस 3 है तो हो जाएगा -3 इंटू 40 प्लस माइनस का -6 3 सा 18 इज इक्वल टू 1600 का 1600। अब देखना भाऊ माइनस प्लस का माइनस 43 सा, आपको नहीं पता है मत करो, 4 3 सा 12 कर दो, एक जीरो लगा दो, -18 का -18। अब क्या करेंगे, ये दोनों माइनस में है, पहले ऐड कर दो नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी। 1600 माइनस 120 है, ये 18 है, यहाँ पे आप करोगे 138 माइनस में जाएगा। ठीक, अब इसको बस सॉल्व करना है। 10 में से 8 गया 2 आएगा, 9 में से 3 गया आपका 6 आएगा, 5 में से 1 गया 4 आएगा, आपका यहाँ पे आ जाएगा 1 1462 आपका हो जाएगा आंसर। यहीं पे आप आंसर कर सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, 205 का होल स्क्वायर। यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, आप आराम से कर सकते हो। 200 + 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a + b का होल स्क्वायर, जानते ही हो, a² + 2ab + b², मतलब कि a² + 2 इंटू a इंटू बी प्लस b का स्क्वायर, दैट मीन्स 2 2 ज़ा 4, 00 का 40। समझ में आई बात, प्लस का प्लस। ध्यान समझना हो, 5 2 ज़ा 10, 10 आया ना, एंड 10 का 20 में करेंगे तो 200, सही है ना। 5 2 ज़ा 10, 10 में 2 का करेंगे तो 20, यहाँ पे हो जाएगा 2000 प्लस 5 5 ज़ा 25 इज इक्वल टू, यहाँ पे बस ऐड ही करना है, सिंपल, कुछ नहीं करना है। तो लिख दो 5, यहाँ कर दो 2, यहाँ 0, यहाँ 2, यहाँ पे हो जाएगा आपका 4, इसी कर दो 4, ये हो जाएगा आपका आंसर, मतलब कि 42025 आपका हो जाएगा आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आपका होता है कंप्लीट। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 का फर्स्ट क्या बोल रहा है, फैक्टर द फॉलोइंग। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9a² + b² + 4c² -6ab + 12ac - 4bc। इसी को सॉल्व करना है। इसी के जस्ट पहले आपने सेम क्वेश्चन 4.3 में देखा होगा, सेम क्वेश्चन तो नहीं बोल सकते, सेम कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं बहुत ही ईजी वे में। 9a² + b² + 4c²,
ठीक। अब आप जानते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca आता है, मतलब कि ए बी वाला टर्म तो आया है, ठीक है, ए बी इसके साथ बी सी आता है, मतलब कि ये वाला टर्म आएगा -4bc, तब ये आएगा +12ac, या ए सी बोलो या सी ए बोलो, ठीक। अब एक आप कॉन्सेप्ट जानते हो, फॉर्मूला जानते हो, आइडेंटिटी भी बोल सकते हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल टू, आपका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। बट आप बोलोगे, क्या बोलोगे मैम यहाँ पे तो माइनस दिखाई दे रहा है, जबकि आपके फॉर्मूला जो लिखी है वहाँ पे तो माइनस नहीं है, ऑलरेडी प्लस में है वो, ठीक है। तो देखो भाऊ, यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे बी सी है, ऐसा कौन सा का टर्म बोलोगे, कौन सा आपका नंबर बोलोगे जो आपका माइनस में हो सकता है। तो बोलोगे मैम यहाँ पे तो ए सी है, ए सी आपको दोनों पॉजिटिव होगा तभी ना यहाँ पॉजिटिव का सिंबल लगा है, ध्यान समझना, ध्यान लगाना, ए सी आपका पॉजिटिव होगा तभी ना यहाँ पॉजिटिव का सिंबल लगा है। अगर यहाँ पे ए बी है बी सी है, अगर मैं बोलूँ वो बी आपका जो माइनस में अगर होगा तो आपका दोनों टर्म माइनस में आ जाएगा, तो बिल्कुल सही बात है ना। मतलब कि क्या, दोनों में जो कॉमन रहेगा आप उसको b माइनस कर लो, ठीक है, माइनस कर लो जो भी आपका कॉमन है, मतलब कि b आपका माइनस में होगा। अब जहाँ जहाँ b वाला लिखना है वहाँ आपको माइनस लगाना है, ध्यान रखना, जहाँ जहाँ b रखना है वहाँ वहाँ माइनस लगाना है। चलो अब यहाँ करते हैं 3a का होल स्क्वायर प्लस का प्लस b स्क्वायर, दैट मीन्स इसको आपको माइनस में करना है b स्क्वायर, ताकि आपका माइनस माइनस का प्लस हो जाए, b स्क्वायर आपको मिल जाएगा, प्लस का प्लस 4c मतलब कि 2c का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पे 6ab है ना, तो यहाँ को करना है प्लस, प्लस का प्लस 2ab, 2 इंटू ए की जगह 3a, b की जगह माइनस b, देखो 2 3 जा 6 ab माइनस का माइनस 6ab मिला ना, सेम वो देखो प्लस माइनस का माइनस 2 3 जा 6 ab 6ab। अब क्या करेंगे, प्लस 2bc है, प्लस 2b की जगह माइनस b, c की जगह 2c, देन आपका हो जाएगा प्लस 2ca, आप करोगे 2c की जगह 2c, a की जगह 3a। वो ध्यान समझना, आपका ये दोनों टर्म माइनस में जाएगा, बिकॉज यहाँ पे आपका जो b है वो माइनस में है, यहाँ पे भी प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, 2 2 जा 4bc। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब आप इसको डायरेक्ट बोल सकते हो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a की जगह क्या है 3a, b की जगह क्या है प्लस माइनस का माइनस ले लो b प्लस 2c का होल स्क्वायर, ये आपका बन गया बढ़िया सा आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट होता है कंप्लीट। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं 3 के सेकंड पार्ट की तरफ। इसी के साथ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन है बहुत ही इजी है, चलो सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 16 स्क्वायर प्लस 25t स्क्वायर माइनस 40t। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर देती हूँ मैं, यहाँ क्या हो जाएगा 16 स्क्वायर, ठीक है, अब आपका आ जाएगा माइनस 40t प्लस 25t स्क्वायर। अरे बता रही हूँ अरेंज क्यों किया गया है, ठीक है, परेशान ना हो। यहाँ पे देखो आपका बनेगा 4s का होल स्क्वायर, आप मान सकते हो ना 16s स्क्वायर है मतलब कि 4s का होल स्क्वायर, ये आपका बना a स्क्वायर, ठीक, ध्यान समझना। यहाँ माइनस का माइनस लिखो, 2 इंटू a की जगह 4s, b का आपको नहीं पता है, b अभी रहने दो, मत परेशान हो, b का रहने दो, आप यहाँ करो 25t स्क्वायर है ना, आप करो 5t का होल स्क्वायर, आपको b मिल गया, यहाँ पे रख दो 5t। ध्यान समझना, 2 4 जा 8, 8 5 जा 40, यस है t है, यस t, माइनस का माइनस, सेम वही पैटर्न है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, फॉर्मूला क्या बनता है a प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर, यहाँ प्लस मत लिख देना, इज इक्वल टू a की जगह हो जाएगा 4s, ये यस है वो 45 मत समझना, माइनस का हो जाएगा माइनस, b की जगह 5t, आपका हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, यहीं पे आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 42। वो इसको दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, एक तो पहले तो एलसीएम वाले मेथड से, ठीक है, कि आप बीच वाला पार्ट स्प्लिट कर देते हो, मतलब कि ब्रेक कर देते हो। एक और तरीका क्या है कि x प्लस a x प्लस b, एक ब्रैकेट में x प्लस 6 आ जाएगा, एक में x माइनस 7 आ जाएगा, ठीक है, उससे भी आप सॉल्व कर सकते हो। चलो स्प्लिट वाले से बताती हूँ मैं तुमको, ठीक है। चलो 42 का एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले हो जाएगा 2 से 21, 3 से 7, 7 से 1, मतलब कि क्या 2 3 जा 6, 6 7 जा 42 एंड 7 में से 6 क्या हो जाएगा 1। एक बात और भाव, यहाँ पे अगर r है ना तो यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, 1 यहाँ दिखाई नहीं देता है, यहाँ पे 1r लिखा हुआ है, ठीक है। चलो आप लोग मैम मैं इतना भी वीक नहीं हूँ या इतने भी वीक नहीं हूँ कि आप इतना डिटेल समझाते हैं, बट कुछ बच्चों के लिए होता है कि उनको समझ में आ जाए, वही ज़्यादा है, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स जितने भी देख रहे हो सबको समझ में आए, चाहे वो स्टार्टिंग से टॉपर हो चाहे लास्ट से टॉपर हो, ठीक है। आर स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा माइनस का माइनस। एक बात वो बताओ, या तो आप लिख सकते हो 6 माइनस 7 या लिख सकते हो 7 माइनस 6,
आपको लाना है -1 लाना है ना, तो 6 - 7 करेंगे तभी तो -1 आएगा। अगर 7 - 6 करेंगे तो +1 दे देगा, तो ये आपका सही नहीं है। तो करेंगे, कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 7r + 6r, ठीक है। -7 में से +6 गया, आपका हो जाएगा -1। -42 ऑलरेडी था, ये मैंने लिख दिया है। ये वाला टर्म सेम ये है, ये वाला टर्म सेम ये है। अब इसमें से आप कुछ कॉमन वगैरह निकालो एंड आंसर कर दो। क्या निकालेंगे, r निकालेंगे, हो जाएगा r - 7। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा +6 कॉमन निकालेंगे, हो जाएगा r - 7। एक आपका ये सेम दोनों मिल रहा है ना, आप इसको एक जैसा कर लो, r - 7। एक आपका मिल रहा है r + 6। वो देखो उस तरीके से मैं आंसर बताई थी, वो सही था, r + 6 आएगा, r - 7 आएगा, मैं ऑलरेडी बताई थी। वो आपका दूसरा वाला मेथड था जो x + a वगैरह था, ठीक है। ऐसा भी सही है, ऐसे इजी पड़ेगा आपका। थर्ड का जो सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन है वो होता है कंप्लीट। नेक्स्ट मूव करते हैं थर्ड के फोर्थ पार्ट की तरफ। यहाँ पे आ जाओ बच्चा, सबसे पहले थर्ड का फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। 49g² + 14gh + h²। आपको देखते ही मन में आ जाना चाहिए, ये 7 का तो स्क्वायर है, ये h² है, तो यहाँ पे 2ab ही लगेगा, ठीक है, जाहिर सी बात है लगेगा। यहाँ कर दो आप, देखो 7g का स्क्वायर, ये g है, 7g का स्क्वायर प्लस का प्लस 2 × a × b, आपको नहीं पता रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्लस b का स्क्वायर मतलब कि h²। अब यहाँ पे मिल गया आपको h। आप फॉर्मूला जानते हो, a² + 2ab + b² = a + b का होल स्क्वायर, जानते हो ना। बस यहीं पे पुट कर दो। a की वैल्यू क्या है, 7g है, b की वैल्यू क्या है, h है, तो करेंगे 7g + h का होल स्क्वायर। आपका 2 सेकेंड के आंसर, 2 सेकंड में बोल रही हूँ, अगर मुझे समझाना नहीं होता 2 सेकंड लगता ही लगता, ठीक है, बट समझाना तो थोड़ा सा टाइम लगता है। यहाँ पे आपका थर्ड का फोर्थ पार्ट होता है कंप्लीट। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फिफ्थ की तरफ। चलो आज के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फिफ्थ क्या बोल रहा है, 64u² + 121v² + 4w² -176uv - 32uw + 44vw, ठीक है। चलो इसको देखते हैं a² + b² + c² से। यहाँ पे करेंगे 64u² + 121v² + 4w²। अब आपका आएगा u v v w w u, यहाँ पे सिस्टमेटिक ढंग से लिखते हैं 176 u v, ये तो सही है, -32 u w, वो आपका पहले वो वाला टर्म आएगा v w। क्यों, पहले u v करते हैं, फिर u v w करते हैं, फिर w u करते हैं, मतलब कि ये वाला टर्म इधर करो, ये वाला टर्म इधर करो, स्प्लिट कर दो, तो करेंगे +44 v w - 32 u w। आई होप कि आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। यहाँ पे क्या करना है आपको, a² + b² + c² से +2ab + 2bc + 2ca, ठीक है, इसी से आपको अरेंज करना है। सबसे पहले क्या करोगे आप, देखो माइनस कहाँ कहाँ आ रहा है, एक u v वाले में आ रहा है, एक u w वाले में आ रहा है। आपको मैंने क्या बताया था, वो जो भी आपका कॉमन रहे वही आपका माइनस में टर्म होगा। u v u w दोनों में से u कॉमन है, मतलब कि जो u है वही माइनस में होना चाहिए, एंड u क्या शो कर रहा है, a की जगह शो कर रहा है, ठीक है। फॉर्मूला क्या बनता है, a² b² + c² + 2ab। अब देखो क्या करना है, u का माइनस में करना था ना, क्यों, ये दोनों का टर्म माइनस में है एंड दोनों में u कॉमन है, तो जहाँ जहाँ a है आपको माइनस में रखना है, ठीक है, जहाँ जहाँ a है आपको माइनस में रखना है। 2ab + 2bc + 2c × -a = फॉर्मूला बनेगा -a + b + c का होल स्क्वायर, ठीक है, = यहाँ पे 64u² है ना, आप लिख सकते हो 8u का होल स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा माइनस, क्योंकि u वाला टर्म आपका माइनस में देना था, प्लस का प्लस 11v का होल स्क्वायर + 2w का होल स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस का माइनस आपको नहीं लगाना है, क्योंकि आपका जो फॉर्मूला है वो 2ab है, तो 2 × a की जगह -a रखना है, ठीक है, एंड ये आपका है -8u। अब ऊपर वाला नहीं देखना है आपको, बस यही देखना है, ठीक है, बस यही देखो आप, -8u, 2ab था ना, एंड b की जगह 11v + 2bc, 2b की जगह, वो b की जगह क्या है 11v, c की जगह आपका है 2w + 2ca, 2c की जगह 2w, a की जगह -8u। आपका जो फॉर्मूला बनेगा -a + b + c का होल स्क्वायर, दैट मीन्स यहाँ हो जाएगा -8u + 11v
प्लस 2w का हो जाएगा होल स्क्वायर, यही आपका हो जाएगा आंसर। एंड आज के लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। कहीं पे भी कोई डाउट हो आप कमेंट जरूर करना, ठीक है। हम आपका 24 घंटे वेट करते हैं ताकि मेरे किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट ना रह जाए, ठीक है। आप इसको लाइक जरूर करना क्योंकि आपके लिए ही हम मेहनत करते हैं। आई होप कि अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब कर देना चैनल को, जो भी वीडियो है सबसे पहले आपको मिलता रहे। बाकी जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, क्लासमेट्स हैं, सब में आप ये शेयर कर देना, हर जगह फैला देना, ठीक है। चलो इसी के साथ मिलते हैं 4.4 तो आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट मिलते हैं 4.5 के साथ, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, टेक केयर।